जय श्री गुरुदेव। भगवत गीता के इस दूसरे श्लोक में संजय धृतराष्ट्र के पूछे हुए प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। राजा दुर्योधन ने तदा यानी तब, व्यूढ़म यानी व्यूह रचना में स्थिर भाव से खड़ी पांडवानीकम पांडवों की सेना को दृष्ट्वा तु देख कर आचार्य मुपसंगम्य द्रोणाचार्य के पास जाकर वचनम ब्रवीत गंभीरता से कुछ वचन कहे। भगवत गीता में प्रवेश करते हुए एक बात हमें प्रकर्षता से ध्यान रखनी है। भगवान वेदव्यास जी ने इस महाभारत के युद्ध में मात्र दो भाइयों के या उनके परिवारों के बीच हुए झगड़े का वर्णन नहीं, बल्कि उसका रेफरेंस लेकर हर मनुष्य के भीतर होने वाले संघर्ष की घोषणा की है, उसे बताने की चेष्टा कर रहे हैं। पूरा महाभारत बताता है युद्ध को, और जितने भी पात्र हैं वो इस ओर संकेत कर रहे हैं कि उस युद्ध में से बाहर कैसे आया जाए। भगवत गीता में अध्यात्म के गूढ़ रहस्य वेदव्यास जी ने डाल दिए हैं कि कैसे कौरवों को परास्त किया जाए। कौरव यानी बुराई, कौरव यानी अशुभ का प्रतीक, उन्हें कैसे परास्त किया जाए। और उसी के लिए एक छोटा सा भाग भगवत गीता का है कि जीवन के किसी भी परिस्थिति में अच्छाई की विजय कैसे हो और जीवन के इस संघर्ष को, इस युद्ध को कैसे जीता जाए। कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी, पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना है, परंतु दुर्योधन व्यूह आकार की उस सैन्य रचना को जो वज्र की तरह स्थिर खड़ी है। वज्र प्रतीक है स्थिरता का और दुर्योधन प्रतीक है लौकिक कामनाओं का, मटीरियलिस्टिक कामनाएं। देखिए, डिजायर्स, इच्छाएं, कामनाएं तो हर किसी के भीतर है, अध्यात्म की या फिर लौकिक। दुर्योधन प्रतीक है लौकिक कामनाओं का और द्रोणाचार्य प्रतीक है संस्कारों के, जिन्होंने पांडवों को, कौरवों को ट्रेन किया है और संस्कारों में से ही अच्छाई और बुराई दोनों बाहर निकल कर आई। लेकिन जिनके भीतर अच्छे संस्कार होंगे, चूंकि पांडवों के भीतर अच्छे संस्कार थे, उनके सैनिकों में भी फिर दो भाव नहीं थे, मतभेद नहीं था। जो सत्य के पक्ष में, धर्म के पक्ष में है, भगवान श्री कृष्ण उनके साथ खड़े हैं, और जहां परमात्मा साथ में खड़ा हो जाए उसकी जीत तो निश्चित है, उसका प्रभाव तो दूसरों पर पड़ेगा ही। और इसलिए दुर्योधन प्रभावित हो गया। दुर्योधन, अब देखिए, जो बुराई है वह हमेशा अच्छाई की एकता से भयभीत रहती है। 100 अच्छे लोग एक ही बात करेंगे, पर 2 बुरे लोग 100 बातें करते हैं, तो अच्छाई में कोई मतभेद हो ही नहीं सकता। वो सारी की सारी सेना जो पांडवों की तरफ थी वो श्री कृष्ण को समर्पित है, और दूसरी तरफ कौरवों की सेना यह दुर्योधन के प्रति समर्पित है। अब प्रश्न यह उठता है कि दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गया? तो उसके कुछ कारण लगते हैं। पहला तो पांडवों के प्रति द्रोणाचार्य के मन में द्वेष पैदा करने के लिए, क्योंकि पांडवों से द्रोणाचार्य को, विशेष करके अर्जुन से बड़ा स्नेह था। जब भी अच्छाई और बुराई के बीच युद्ध होता है तो बुराई भागती है संस्कारों के पास, उसे बार बार ये जताने के लिए कि बुराई में कितना मजा आया था, तो अच्छाई की तरफ मत चले जाना। देखिए, अच्छाई में तो कई मर्यादाएं आती हैं और बुराई में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है।
स्वच्छंद जीवन जीने में बड़ा मजा आता है और इसलिए कई बार हम ना चाहते हुए भी बुराई की तरफ प्रवृत्त हो जाते हैं। और द्रोणाचार्य के पास आकर दुर्योधन बार बार यह एहसास दिलाना चाहता है कि कहीं तुम पांडवों के प्रति आकर्षित मत हो जाना, अच्छाई के प्रति आकर्षित मत हो जाना। और दूसरा, वो आचार्य भी हैं, चाहे कितनी भी बुराई क्यों ना हो। दुर्योधन गया तो गुरु के पास ही, तो यहां गुरु की महिमा का भी वर्णन किया है। तो चाहे कितना ही तुमसे गलत कार्य क्यों ना हो गया हो, जाना तो गुरु के पास विनम्रता से, नम्रता से, वहां आपका आदर नहीं छूटना चाहिए। और वैसे द्रोणाचार्य सेनापति बनकर खड़े हैं, तो सेनापति इधर उधर ना चला जाए तो गड़बड़ हो जाएगी पूरी सेना। तो इसलिए संस्कार जो है वो बुराई के पास नहीं आते, पर बुराई जो है दुर्योधन के रूप में हमेशा संस्कारों के पास जाती है, उसके भीतर द्वेष पैदा करने के लिए। और फिर आचार्य के नाम से संबोधित कर रहे हैं कि आपने दोनों को ही शिक्षा दी है। शिक्षा देते समय आपने पक्षपात नहीं रखा, तो आप युद्ध में भी पक्षपात मत रखिएगा। मेरी तरफ खड़े हैं तो मुझे ही जिताना है। और चूंकि वह दुर्योधन है तो शायद वो बैक ऑफ द माइंड ये भी है उसके कि आप मेरा नमक खाते हो, तो आपको पक्षपात करना अलाउड नहीं है। तो उनका कर्तव्य याद दिला रहा है। अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए दुर्योधन ने जो कहा अगले 3 श्लोकों में बताते हैं। हरि ओम तत्सत।